देता तो अब तक क्या अंजाम होता, इसका परिणाम हर व्यक्ति जानता है। लेकिन राजस्थान में लगता है सरकार की रीढ़ ही नहीं, एक रीढ़विहीन सरकार किस तरीके से यहां पर अत्याचार को, अनाचार को, गुंडागर्दी को, अव्यवस्था को प्रश्रय दे रही है, इसके नमूने हैं पूज्य संतों का। जिस तरीके से पूज्य संतों के आश्रम पर यहां पर हमले किए गए, सरकार के संरक्षण में वहां पर उन्हें पानी। आज मैं एक बार फिर से आपका आह्वान करूंगा, राजस्थान में राम राज्य के इस कमल को खिलाइए। राजस्थान समृद्धि और सुख और समृद्धि की एक नई ऊंचाइयों को छूने के लिए, जैसे उत्तर प्रदेश आज बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर चुका है। उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य था, अराजकता थी, पर्व और त्योहारों में दंगे होते थे, अव्यवस्था होती थी, गुंडागर्दी चरम पर हुआ करती थी। लेकिन आज आप देख सकते हैं क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में। कोई गुंडा कहीं कोई अराजकता नहीं पैदा कर सकता, कोई अव्यवस्था नहीं, कोई दंगा नहीं, बड़े बड़े पर्व और त्योहार हो जा रहे हैं, कोई भी व्यापारियों से छिनैती नहीं, पान बेटियों की सुरक्षा के साथ कोई सेंध नहीं, कहीं भी कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, सर्वत्र शांति है, सुख शांति है, समृद्धि है, बड़े बड़े विकास के कार्य चल रहे हैं। पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस रहती तो क्या अयोध्या की समस्या का समाधान हो पाता? क्या कांग्रेस कर पाती? भाइयों बहनों, नहीं करती। और दूसरा, कांग्रेस से उम्मीद क्यों करते हैं? यहां तो मुआवजा देने में भी कांग्रेस जिस तरीके से भेदभाव करती है, कन्हैया लाल के परिवार को 5 लाख का मुआवजा भी बमुश्किल से मिल पाया, लेकिन गौ तस्करों को 25 लाख। और जयपुर में अभी मोटरसाइकिल के आपसी भिड़ंत में 50 लाख का मुआवजा। भाइयों बहनों, ये भेदभाव क्यों? भाई, ये पैसा किसी मुख्यमंत्री का नहीं होता है, किसी सरकार का नहीं होता है, हम तो केवल कस्टोडियन हैं। हमारा ये मानना है कि ये पैसा जनता जनार्दन का पैसा है, इस पे जनता का अधिकार है। जैसे मकान मोदी जी ने सबको दिए, कहा सबका साथ सबका विकास, कोई जाति, कोई मत, कोई मजहब, कोई क्षेत्र, कोई भाषा, इसमें मोदी जी ने तो कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं किया। हाँ, ये जरूर कहा हम विकास सबका करेंगे, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे, किसी का तुष्टीकरण नहीं करेंगे। विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। और वैसे ही आज यहां पर हम लोग कहने के लिए आए हैं कि गहलोत जी, आप जो है आप जिस तरीके से तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पे पहुंच चुके हैं, अब आपकी उम्र इसको गवाही नहीं देती है। अब आपको आराम करना चाहिए और परिवर्तन का वाहक बनने में भारतीय जनता पार्टी में सहयोग कर देना चाहिए, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ व्यक्ति को धार्मिक कार्यक्रमों में रुचि लेनी चाहिए, क्योंकि इस लोक का ही नहीं, हमें तो जन्म जन्मांतर के अपने पुण्य और अपने पाप की भरपाई करनी होती है। हर सनातन धर्मावलंबी इस बात को मानता है। और इसीलिए अब ये जो अन्याय कर रहे हैं, मुआवजा देने में भेदभाव कर रहे हैं, इस भेदभाव को समाप्त होने का समय आ चुका है। पूछना चाहता हूं अशोक गहलोत जी से, अशोक गहलोत जी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। हमने पौने तीन करोड़ गरीबों के लिए एक शौचालय भी बनाए और 55 लाख गरीबों को एक आवास भी उपलब्ध करवाए हैं। 1,75,00,000 गरीबों को उज्ज्वला योजना के फ्री के कनेक्शन उपलब्ध करवाए हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोगों को
रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दे रखा है। किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे फ्री में उपचार की व्यवस्था होगी। हर घर नल योजना के लिए उत्तर प्रदेश जैसे 25 करोड़ की आबादी के राज्य में प्रभावी ढंग से हम लागू कर रहे हैं योजना को। हर घर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो रही है। अब तक हम लोगों ने 1.5 करोड़ से अधिक परिवारों को पानी के कनेक्शन उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त कर ली है। लेकिन राजस्थान कहां है? राजस्थान का पैसा, यहां की युवाओं की मेहनत, यहां के नागरिकों के परिश्रम और पुरुषार्थ का लाभ आखिर राजस्थान को क्यों नहीं मिल पा रहा है? ये तुष्टीकरण का खेल कब तक चलेगा? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक तरफ आप गौ तस्करों को महिमा मंडित करते हैं और दूसरी तरफ पूज्य संतों के आश्रम पर बुलडोजर चलाते हैं। ये कैसे स्वीकार किया जा सकता है? यहां पे संतों की हत्या होती है, गौ तस्करी और गौ कसी होती है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, व्यापारी की संपत्ति पर कोई भी गुंडा आकर के कब्जा कर लेता है। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य है, लेकिन किसी गुंडे की हिम्मत नहीं है कि किसी बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर सके। किसी गुंडे की हिम्मत नहीं किसी व्यापारी की संपत्ति पे कब्जा कर सके। किसी गरीब, किसी निरीह, किसी कमजोर, किसी दलित की जमीन पर या उसकी किसी भी अन्य संपदा पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो पीछे से बुलडोजर उसको रौंद करके ठीक कर देगा। किसी संत की तरफ टेढ़ी नजर से कोई गुंडा नहीं देख सकता। बेटी को सुरक्षा है तो पूज्य संतों का सम्मान भी है। गरीब जहां फंसा है, जहां गरीब फंसा है, वहीं पे उसको जमीन का पट्टा भी दे दिया गया, उसका आवास भी बनाया जा रहा है। जहां संत का आश्रम है वहीं पर उस आश्रम के लिए सरकार से भी सहयोग किया जा रहा है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार तो हिंदू विरोधी है, पेशेवर गुंडा और अपराधियों को प्रश्रय देती है। याद करिए, कन्हैया लाल का गला रेत दिया जाता है। यूपी में कोई घटना को अंजाम देगा तो अब तक क्या अंजाम होता इसका परिणाम हर व्यक्ति जानता है। लेकिन राजस्थान में लगता है सरकार की रीढ़ ही नहीं, एक रीढ़विहीन सरकार किस तरीके से यहां पर अत्याचार को, अनाचार को, गुंडागर्दी को, अव्यवस्था को प्रश्रय दे रही है, इसके नमूने हैं पूज्य संतों का। जिस तरीके से पूज्य संतों के आश्रम पर यहां पर हमले किए गए सरकार के संरक्षण में, वहां पर उन्हें हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।